नमस्कार आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने वाली हूँ अगस्त के राशि फल के ऊपर। अ, हर महीने अब एक मासिक फल की सीरीज शुरू हो रही है। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अ, अगस्त में सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से ये महीना जाएगा उसके ऊपर बातचीत होगी। परंतु उसके पहले जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं। अगस्त के महीने में बुध जो है ये 1 अगस्त को ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर इसी महीने बुध का गोचर 2 बार होने वाला है, मतलब 1 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत ही 21 अगस्त को ये बुध की राशि मतलब स्वयं की राशि में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो है बुध की तरह ही इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 7 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि में जाने वाले हैं। उसी के बाद में ये 31 अगस्त 2022 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है एक अगस्त महीने में शुक्र का इम्पैक्ट पूरी तरह से आपको कर्क राशि में नजर आएगा। अभी फिलहाल ये मिथुन राशि में चल रहे हैं और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा सितंबर जो है, सितंबर में आपको इसका जो असर है वो सिंह राशि में नजर आएगा। सूर्य हर महीने 14 या 15 तारीख को गोचर करते हैं, तो सूर्य का जो गोचर है 14 से 17 अगस्त हर महीने सूर्य गोचर करते हैं और 17 अगस्त 2022 को सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, मतलब सिंह राशि में जाएंगे। साल में ये अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में सिर्फ एक बार प्रवेश करते हैं। 12 महीने में 12 राशियां कवर करते हैं और जब अपनी स्वयं की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस महीने गोचर एक और ग्रह का होने वाला है, वो है मंगल। वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 10 अगस्त 2022 को। तो ये था ग्रह गोचर अगस्त महीने का। और ये गोचर आप देखेंगे कि हर राशि के लिए किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष लग्न के लिए कि मेष लग्न के लिए अगस्त का महीना किस प्रकार से रहेगा मेष राशि के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए। अगस्त का महीना मेष राशि या मेष लग्न के जातकों के लिए अगस्त का महीना किस प्रकार से रहेगा इसके ऊपर बात करते हैं। राहु, शनि, गुरु, केतु, ये जो 4 ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों की जो स्थिति है ये लंबे समय तक एक राशि में बनी रहती है। तो बचते हैं मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य। तो ये जो बाकी के ग्रह हैं ये अपनी गति अनुसार जल्दी जल्दी अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। इनका मोशन जो है काफी स्पीडीली होता है। वृषभ लग्न वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस प्रकार से फलित होगा, चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। लग्ने शुक्र अभी फिलहाल मिथुन राशि में है और मिथुन राशि से शुक्र जो है वो कर्क राशि में जाने वाले हैं। शुक्र का गोचर जो है इस महीने 2 बार परिवर्तित होगा। पहला अभी मिथुन से निकलकर ये कर्क राशि में आएंगे और ये आने वाले हैं वृषभ लग्न के लिए। लग्नेश खुद जब तीसरे भाव में स्थित होता है तो कहीं ना कहीं पराक्रम दिखाता है। आपकी हॉबीज, आपका टैलेंट, इसके तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। आपकी आर्टिस्टिक जो एबिलिटीज हैं वो ज्यादा बाहर आप यूज करेंगे, चाहे वो फिर ईमेलिंग्स में हो या फिर बात करने के लहजे में हो या फिर आपके कॉन्वर्सेशन में हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई एफर्ट हो। यहाँ पे आपको एक और चीज समझना है कि लग्नेश जब तृतीय भाव में होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने सिबलिंग्स के साथ में मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है। कहीं ना कहीं आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, इसके कारण आपके घर में खुशियां आएंगी, इसकी संभावनाएं दिखाई देती है। इन शॉर्ट, पार्टी, गेट टुगेदर होना, इन सब चीजों की संभावनाएं दिखाई देती है। द्वितीय भाव की बात करें तो मिथुन राशि का स्वामी बुध जो है, ये आप देखेंगे कि इनका भी गोचर जो है अगस्त के महीने में 2 बार हो रहा है। 1 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद में 21 अगस्त को ये
अपनी मूल त्रिकोण राशि मतलब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो आप देखेंगे कि फिलहाल जो है बुध का आपको जो रिजल्ट मिलेगा, एक कम से कम 20 दिन आपको रिजल्ट सिंह राशि का ही मिलने वाला है, और बाकी का जो रिजल्ट है वो कन्या राशि का मिलेगा। बुध द्वितीयेश है, और द्वितीयेश का चौथे भाव में आना ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कुटुंब स्थान का स्वामी, खाने का स्वामी या फिर वाणी स्थान का स्वामी, ये कुटुंब मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ में ही बैठा दिखाई दे रहा है। तो ये जो टाइम है, आप देखेंगे कि जो बच्चे या जो जातक अपने माता पिता से दूर रहते थे, ये टाइम पीरियड शायद वो अपने माता पिता के साथ में ज्यादा स्पेंड करेंगे, खास करके अपने पिता के साथ स्पेंड करेंगे, पिता के साथ कुछ ना कुछ कार्य करने का मौका उन्हें मिलेगा। अगर आप सूर्य का एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है वो है ईगो, अपने आप को महत्व सबसे ज्यादा देना, अपनी बात हमेशा मनवाना, इसकी भी संभावनाएं आपको दिखेंगी कि आप पूरे महीने इसी प्रकार का वर्तन कर रहे हैं, और उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलह और क्लेश भी हो सकता है, कहीं ना कहीं बैकबाइटिंग भी हो सकती है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव को आप देखेंगे कि छठवीं राशि है, कन्या राशि आती है, और कन्या राशि का स्वामी अपने स्थान से व्यय स्थान में बैठा हुआ है फिलहाल। अब जैसे अभी बुध की बात कर रहे थे, तो बुध का गोचर 21 अगस्त को कन्या राशि में आ जाएंगे, परंतु तब तक तो वो अपने अपने स्थान से व्यय स्थान का रिजल्ट देने वाला है। इसका अर्थ हुआ कि आपकी आपकी संतति और आपकी माता, इन दोनों का टाइम स्पेंडिंग ज्यादा होगा इस महीने, और उसके कारण कहीं ना कहीं आपको हेल्प होने वाली है। परंतु परंतु जो जातक जॉब चेंज करने वाले हैं, या जो जातक नई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड जो है अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है। ट्रांजिशन फेज चल रहा है, खास करके वो लोग जो अपने अपने संतति के कारण रात्रि को जागरण कर रहे हैं, मतलब जिनको नई नई संतति हुई है, उनके घर में माहौल जो है वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है वो यहाँ पे स्पेंड होते हुए दिखाई देती है, और अगस्त का महीना आपको इससे ही इस तरह का ही एक रिजल्ट देने वाला है। छठवें स्थान की बात करते हैं। छठवें भाव का स्वामी शुक्र जो है, आप देखेंगे कि ये फिलहाल तो मिथुन राशि में है जैसे मैंने कहा, परंतु अब वो कर्क राशि में आने वाले हैं। कर्क राशि में 7 अगस्त को आएंगे, और पूरा महीना जो है कर्क राशि का रिजल्ट देने वाले हैं, मतलब पराक्रम का रिजल्ट देने वाले हैं। ये जो सिचुएशन बनती है, ये खास तौर पर जितने भी जातक लीगल डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, या फिर जॉब चेंज की सिचुएशन बनी हुई है, इन सभी चीजों के लिए काफी अच्छा एक एक चांस दिखाई देता है, क्योंकि ये समय जो है आपके लिए छठवें भाव में जो केतु है वो कहीं ना कहीं एक जॉब छुड़वाएगा और एक नई जॉब देगा, या कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा, इसकी संभावना दिखाई देती है। सातवें भाव का स्वामी मंगल जो है, फिलहाल आप देख रहे हैं कि मंगल जो है वो 10 अगस्त तक मेष राशि में ही था, मेष राशि में ही रहेंगे, परंतु 10 अगस्त के बाद में 31 अगस्त तक अगर हम बात करें अगस्त महीने की, तो वो वृषभ राशि मतलब लग्न में आ रहे हैं। तो पहले 10 दिन आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है, कुछ ना कुछ, खास करके आपकी आपकी पत्नी अगर किसी प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही है, और खास तौर पर कोई ब्लड रिलेटेड इशू है, तो 10 अगस्त तक आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ज्यादा है, परंतु उसके बाद में शमन होना शुरू हो जाएगा। और तब सप्तमेश खुद जो है वो लग्न भाव में बैठने वाले हैं। इसका अर्थ है कि स्पाउस जो है आपका आपके सर के ऊपर बैठने वाला है, तो कहीं ना कहीं स्पाउस की इस महीने सुननी पड़ेगी, उनकी बातें माननी पड़ेगी, उनको खुश करना पड़ेगा, उनके हिसाब से चीजें होती हुई दिखाई देंगी। अष्टम भाव का स्वामी जो है, अष्टम भाव की बात करते हैं। ये अष्टम भाव का स्वामी अपने भाव से चौथे भाव में मतलब लाभ भाव में स्थित है, और वक्री स्थिति में स्थित है।
अष्टमेश का लाभ भाव में होना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वृषभ लग्न के जातक जो हैं, जो ऐसी कोई फील्ड में होंगे जहां पे आप सैलरी के अलावा कोई दुय्यम दर्जे का काम कर रहे हैं, किसी अदर सोर्स से आप अगर मनी कमा रहे हैं, या फिर व्हाइट नहीं ब्लैक मनी है, तो ये कहीं ना कहीं ये महीना है कि आपको फायदा होगा। आप अंडर द टेबल आपको मनी मिलने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। पैतृक संपत्ति में भी मुनाफा होगा, पैतृक संपत्ति में भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे फल मिलने वाला है। और खास तौर पे जिनकी पत्रिका में शनि और गुरु अगर वक्री ही हैं, तो उन्हें ये रिजल्ट और ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देंगे। परंतु जिनके पत्रिका में शनि और गुरु मार्गी हैं, उनके लिए ये स्थिति ऐसी है कि कोई भी नया काम आप शुरू वक्रस्थ स्थिति में नहीं शुरू करें। वो सारे काम पूरे करिए जो आपने करने की कोशिश की थी परंतु हुए नहीं। तो अब आप उन सभी कामों को हाथ में ले सकते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हुआ, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर कोई पूजा करवानी हुई, इन सब चीजों को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, उसे काम और उन कर्मों को पूरा करिए। भाग्य भाव का स्वामी, अगर भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव का स्वामी जो है वो भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है, परंतु वक्री स्थिति में बैठा हुआ है। तो भाग्य वक्रस्थ स्थिति में बैठा हुआ है ऐसा कहेंगे तो मेहनत ज्यादा है। आप जब तक अपने एफर्ट्स नॉर्मली जितने डालते हैं उससे 2 गुना ज्यादा नहीं डालेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे, तब तक भाग्य का साथ नहीं होगा। खास करके शनि समान जो लोग होते हैं, मतलब आपके घर पे लोग, घर पर जो काम करने वाले लोग हैं आपको, चाहे वो आपके मेड सर्वेंट्स हों या फिर आपके पिता ही क्यों ना हो, उन दोनों का कहना मानना, उन दोनों को इंपॉर्टेंस देना और उनको रिस्पेक्ट देना कहीं ना कहीं आपके भाग्य के दरवाजे को खोलता है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी अपने भाव से नवम भाव में स्थित है। वही सेम सिचुएशन आप देख रहे हैं कि पंचम भाव का स्वामी अपने व्यय भाव में स्थित है। इसका अर्थ ही होता है कि कहीं ना कहीं जॉब में, काम में कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज है, कुछ ना कुछ छूट रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है, इसकी संभावना दिखाई देती है। अगर ऐसा होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। लाभ भाव की बात करते हैं। लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही स्थित है और वो अष्टमेश होकर स्थित है। तो लाभ जो है वो अष्टमेश के थ्रू, जब तक आप अष्टमेश की पूर्तता नहीं करते हैं तब तक नहीं आएगा। तो लाभ जो है वो कहीं ना कहीं गुरुतुल्य लोगों को रिस्पेक्ट देकर, कोई अगर अधूरी पूजा बची हुई है उसको करके, कोई रिचुअल अगर आपके जीवन में अभी तक नहीं किया है, जैसे श्रावण मास शुरू हो चुका है और श्रावण मास में बहुत सारे लोग अभिषेक करना, इन सब चीजों को करवाते हैं, तो ये अगर आप करते हैं तो इससे आपके लाभ भाव में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यय भाव का स्वामी जो है वो लग्न भाव में स्थित है और व्ययेश जो है मंगल है। व्यय भाव में आप देखेंगे कि राहु की स्थिति बनी हुई है। व्यय भाव में जब राहु होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन देता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं और फॉरेन में आपका वास्तव होता है। ये पूरी सिचुएशन, मतलब राहु का व्यय भाव में होना, लाभ भाव का लाभ भाव में होना, भाग्य भाव का भाग्य भाव में होना, तो वृषभ लग्न के जो जातक हैं या वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका उनका जो बेस है वो फॉरेन में है, अपने मातृभूमि से है, मातृभूमि से दूर है। परंतु ये जो स्थिति दिखाई देती है इन सब फॉरेन के वास्तव के लिए या फिर आपके फॉरेन के ट्रैवल के लिए, अब्रॉड के काम के लिए काफी पॉजिटिव है। परंतु ये बंधन योग लेकर आती है। कहीं ना कहीं आप अपने कुटुंब को छोड़कर जाते हैं, उसका दुख रहता है, उसका एक सैडनेस रहती है, तो ये जरूर रहेगा। परंतु इसके साथ साथ एक अच्छी बात ये होती है कि राहु का व्यय भाव में होना ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज लेके जाता है, मर्यादाओं को तोड़ता है कहीं ना कहीं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके हाथ से ऐसी कोई गलती या चूक ना हो। इस प्रकार से आप देखेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना किस प्रकार से जाएगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी अनुभव आते हैं वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। ये प्रयत्न आपको कैसा लगता है इसके ऊपर भी आप है जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप सभी को अगस्त का महीना शुभप्रद जाए, इसकी मैं शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए।